दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन से 3 शब्द हैं जो एक पूरी कौम की किस्मत को बदल सकते हैं। सिर्फ 3 शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भी गरीब, दबे कुचले और कमज़ोर समाज को सबसे ताकतवर बना सकते हैं। और ये 3 शब्द दिए थे भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसे केवल एक नारा समझते हैं। वो रैलियों में तो इसे बोलेंगे, अपने बैनर पर तो छपवा लेंगे, लेकिन इसका जो असली मतलब है वो कभी नहीं समझते और उन्हें खुद नहीं पता है, इसलिए ना ही अपने बच्चों को बता पाते हैं। ये केवल एक नारा नहीं है, आपको समझना है बाबा साहब का विचार। ये 3 शब्द कैसे आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं, कैसे आपको तरक्की के रास्ते पर लगा सकते हैं, कैसे समाज की पूरी दिशा को बदल सकते हैं और कैसे एक कौम खुले वातावरण में सांस ले सकती है, कैसे आप भी जिंदा रह सकते हैं। भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल के माध्यम से बाबा साहब के असली विचारों को जो आप तक नहीं पहुंच पाते उन्हें पहुंचाया जाता है और आपको बताया जाता है जीवन जीने का तरीका और बाबा साहब के अनमोल विचार जिन्हें जान करके आप उत्थान के मार्ग पर चल सकते हैं। तो भीमसूत्र को एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके और ऐसे ही आपके सामने लाते रहें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षित बनो। जो पहला शब्द है शिक्षित बनो, उसका मतलब क्या है? तो जो शिक्षा है वो सबसे बड़ी होती है, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ज्ञान से बड़ी हो। दोस्तों, बाबा साहब जानते थे जो समाज शिक्षित नहीं होता वो हमेशा दूसरों के भरोसे जीता है। यदि आप एजुकेशन नहीं लेंगे, यदि आप पढ़ेंगे नहीं, अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, तो आप हमेशा दूसरों के भरोसे जिएंगे। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पर रहना है, कहाँ नौकरी करनी है, क्या व्यवसाय करना है, कितनी देर तक मजदूरी करनी है, ये सब जो फैसले हैं वो अन्य कोई व्यक्ति लेगा। और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। यदि आप शिक्षित नहीं होते तो आपके जीवन के फैसले दूसरे व्यक्ति लेते हैं और जो समाज ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी लंबे समय तक दबा नहीं सकता। यदि आपने एक बार ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और ज्ञान की आज के समय में परिभाषा बदल गई है, लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी मिल सके, लेकिन शिक्षा को लेने का आपका यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें नौकरी लेनी है। आज अगर हम छोटे बच्चों से पूछे कि वो क्यों पढ़ रहा है तो उसे क्यों का मतलब नहीं पता। उसे क्यों का केवल एक ही मतलब पता है, वो बोलता है मुझे नौकरी करनी है। तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेना नहीं होना चाहिए। शिक्षा आपके मस्तिष्क के द्वारों को खोल देती है, आपके भीतर सवाल पूछने की आदत डालती है, सवाल पूछने की हिम्मत आपके भीतर आती है। तो ये शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए। तो बाबा साहब ये बोलते थे कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो अपने अधिकारों को समझ लेता है, जो पढ़ाई कर लेता है, उस समाज को लंबे समय तक कोई भी दबा नहीं सकता। ये विचार बाबा साहब का है और बाबा साहब खुद इसका बड़ा उदाहरण है। बहुत गरीबी, बहुत भेदभाव, बहुत अपमान, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की। उन्होंने साबित किया कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास शिक्षा की ताकत हो। तो यदि आप गरीब भी हैं तब भी यदि आप पढ़ पाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा बन सकते हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं या आप पढ़ाई नहीं करते, अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने अधिकारों को नहीं जानते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आप अमीर हो। तो इसीलिए शिक्षा शेरनी का दूध है, जो बाबा साहब का विचार है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो बिना हिंसा के पूरे समाज को बदल सकता है। तो आपको सबसे पहले शिक्षित होना है। इसे केवल एक नारे के रूप में नहीं लगाना है। नशा करके, सड़कों पर चल करके शिक्षित बनो कहना ये बेवकूफ़ी है। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में आपने कभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को समझा ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले शिक्षित बनना है। दूसरी चीज़ है संगठित रहो, क्योंकि अकेला इंसान कमज़ोर होता है। दोस्तों, एक अकेला इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो समाज को नहीं बदल सकता। आप यदि अकेले बैठे बैठे कुछ सोचते रहे, भले ही आप कितने ही बुद्धिमान हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, लेकिन यदि आप अपनी विचारधारा को अपने समाज के लोगों को नहीं बताएंगे, उसे एक
जो समूह है उसका रूप दे करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले रह जाएंगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने दूसरा शब्द बोला, संगठित रहो। सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित रहो। लेकिन अब जब हजारों लोग एक विचार के साथ खड़े हो जाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। एक अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, भले ही वो बुद्धिमान हो। लेकिन यदि समाज साथ खड़ा हो, एक समूह हो, शिक्षित समूह हो और आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बाबा साहब ने देखा था कि दबे कुचले लोग बिखरे हुए हैं, कोई इधर है, कोई उधर है और किसी और समस्या में उलझा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा संगठित रहो। जब समाज संगठित होता है तो उसकी आवाज़ ताकत बन जाती है, और जब आवाज़ ताकत बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। तो इसीलिए अपने समाज के लोगों के साथ जुड़िए और हमेशा संगठित रहिए, इकट्ठा होकर के रहिए। एक होती है भीड़, लेकिन एक होता है समूह। तो जो शिक्षित समूह है वो इतिहास को बदल सकता है, लेकिन जो अनसठ भीड़ है, जिन्हें अपने बारे में ही कुछ नहीं पता, जो समझना नहीं चाह रहे हैं, तो आप उन लोगों से बचिए। तो आपको समूह में रहना है, संगठित रहना है, लेकिन एक तरीके के साथ। ऐसा नहीं कि आप जो है नशा करने के लिए संगठित हो जाए, सड़कों पर हुड़दंग मचाने के लिए संगठित हो जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और वो भीड़ भी बेकार है, वो भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती। तो आपको सही तरीके से इकट्ठा होना होगा, विचारों को जोड़ करके इकट्ठा होना होगा। तीसरी चीज़ है संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के बदलाव नहीं आता। दोस्तों, इतिहास गवाह है, बिना संघर्ष के किसी को अधिकार नहीं मिला। अगर बाबा साहब चाहते तो आराम से नौकरी कर सकते थे। वो इतने पढ़े लिखे थे, विदेशों से लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के उनके पास ऑफर आते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उन सभी को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष में लगा दिया। उन्होंने लड़ाई लड़ी सम्मान की, अधिकारों की और समानता की। इसलिए उन्होंने कहा संघर्ष करो, लेकिन ध्यान रखिए यह संघर्ष नफरत का नहीं था, यह संघर्ष था अधिकार और सम्मान का। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। और इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो चाहते तो अपना जीवन आराम से किसी भी देश में जाकर के व्यतीत कर सकते थे, एक लग्जरी लाइफ के साथ, एक बेहतर जीवन के साथ, हर सुविधा उनके पास होती। लेकिन उनने इन सब को छोड़ करके अपने समाज को चुना और उन लोगों के बारे में सोचा जो बिखरे हुए हैं, जो अभी नशे में लगे हैं, जिन्हें अपने अधिकार नहीं पता, और उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरी ज़िंदगी वो संघर्ष करते रहे, तब जा कर के उन्होंने आपको सम्मान दिलाया। और आपका एक कर्तव्य है कि आप उस सम्मान को बना करके रखें, और उसे बनाने का यही तरीका है कि आप बाबा साहब के द्वारा बोले गए इन 3 शब्दों को अपने मन में बैठा ले और इन पर अमल करें। शिक्षित बने, संगठित रहे और हमेशा संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन बेकार है। तो आपको शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, मिलजुल कर रहना है और हमेशा संघर्ष करते रहना है। यदि आपको दिखे कि हमारे समाज पर कोई अन्याय हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ गलत किया जा रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी है। और जो केवल अपने बारे में सोचता है वो जानवरों से भी बदतर है। तो हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखिए और आपके जीवन में फिर खुशी आती है। तो यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भेमसूत्र से जुड़िए एक बड़ा परिवार बनाने के लिए, ताकि हम इसी प्रकार के जो विषय है वो आपके सामने लाते रहे। इससे संबंधित आपका कोई विचार हो, कोई सवाल हो, आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।